नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे इस दिव्य भारत यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम मेरे इस चैनल में मैं बहुत सारे हिस्टोरिकल वीडियो, धर्म के वीडियो, रामायण से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहता हूँ और भी ढेर सारी वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। आप सब देख के साथ सकार देते रहते हैं। अभी नवरात्र के बाद से मैंने भगवान जो राम की कथा है, रामलीला रामायण, उस पर वीडियो अपलोड करना शुरू किया है। तो हमारा जो प्यारा देश भारत है, इसका कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पर भगवान राम और रामायण का स्थान न हो। राम सबसे लोकप्रिय है क्योंकि उनका जीवन ही ऐसा है। तो वैसे तो भारत को छोड़कर अगर पूर्वोत्तर की बात की जाए तो पूर्व में जो देश है जैसे कि इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, बाली, इन सभी देशों में रामायण आज भी जीवित है। जहाँ मुस्लिम आबादी है वहाँ पर भी रामलीला नाट्य स्वरूप में होती है। और पूरे, वैसे तो कहा जाए तो पूरे एशिया खंड में, पूरे वर्ल्ड में राम भगवान का नाम बहुत ही बड़ा है। लेकिन सांप्रत समय में एक बहुत बड़ा विवाद का मुद्दा बन गया है कि भगवान राम वास्तव में क्या हुए थे। रामायण कोई सत्य घटना पर आधारित कथा है या केवल मिथक या कहानी है। कुछ लोग कहते नहीं, ये केवल मिथक है, कहानी, गढ़ी गई कहानी है। तो इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस है, कोई वैज्ञानिक प्रमाण है? तो विज्ञान ने बहुत ही तरक्की किया। तो हम सब जानते हैं कि वैज्ञानिक तरक्की के बाद, जैसे कि विज्ञान की कार्बन डेटिंग की जो मेथड है, डीएनए की मेथड, उससे बहुत सारे हिस्टोरिकल प्रमाण हम खोज सके हैं और बहुत सारी चीज़ों को हमने अप्रूव किया है। जैसे कि डायनासोर आज से 6.5 करोड़ साल पहले हुए थे, तो कार्बन डेटिंग से ही हमने तय किया कि डायनासोर 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर थे। इसी तरह से विज्ञान ने एक बहुत और एक खोज किया कार्बन डेटिंग के आधार पर कि आज से 14, 15 या 16 लाख साल पहले भारत में कार्बन डेटिंग की गई एक चीज पर कि 4, वैसे तो हाथी तो हमारे देश में पूरे वर्ल्ड में, तो 4 दांत वाले हाथी भारत में, भारतीय उपमहाद्वीप में और दुनिया के बहुत सारे क्षेत्रों में आज से 6 मिलियन साल पहले, यानी कि 16 लाख साल पहले हुआ करते थे। ऐसा कार्बन डेटिंग से सिद्ध हुआ है। और एक ऐसा भी रिसर्च आया है कि जो 4 दांत वाले हाथी थे वो 14 लाख पहले विलुप्त होना इस धरती से शुरू हो गया था। उनका समाप्त होने का क्रम उनका शुरू हुआ था करीबन 9, 9.5 लाख साल पहले धरती से वो बिल्कुल विलुप्त हो गए थे। ऐसा कार्बन डेटिंग से सिद्ध हुआ है। अब इस बात का रामायण से क्या ताल्लुक? तो रामायण आप पढ़िए और देखिए कि जब रावण माता सीता जी का हरण करके जाता है, उसके बाद भगवान रामचंद्र जी और उनका बंधु लक्ष्मण सीता जी की शोध करते करते सबरी माता के आश्रम से विदा लेकर जब वहां से किष्किंधा में ऋष्यमुख पर्वत के पास पहुंचते हैं, सुंदर वन में, तो वहां भगवान राम और लक्ष्मण एक नजारा देखते हैं। वहां एक वाल्मीकि रामायण में एक वर्णन आता है जिसमें भगवान रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को समझाते हैं कि देखो लक्ष्मण, ये कितना प्यारा वन है और देखो ये 4 दांत वाले हाथी कितने बहुत ही बढ़िया और सुंदर दिख रहे। ऐसा वर्णन वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि महाराज ने किया है। जाहिर है कि रामायण तो आज से हजारों साल पहले लिखी गई। अगर 500-700 साल पहले लिखी हुई है तो भी उस समय कार्बन डेटिंग की कोई पद्धति तो थी नहीं। तो इससे साबित होता है कि 4 दांत वाले हाथी जब होंगे तब राम हुए होंगे। वैसे तो वो 14 लाख पहले उनका अस्तित्व विलुप्त होना शुरू हो गया था, तो उससे भी पहले रामायण होगी। भगवान राम ने उससे भी पहले वो जब पूर्ण विकसित रूप में होंगे तभी देखा होगा। और अगर न भी देखा होगा तो 9, 9.5 लाख साल से और 14 लाख साल के बीच में ही भगवान राम ने उनको देखा होगा। इतना तो तय हुआ कि रामायण 9 लाख, 9.5 लाख साल से पहले प्राचीन हुई। वैसे तो इस कार्बन डेटिंग की पद्धति से देखा जाए तो रामायण 14 लाख साल से भी प्राचीन है। तो ये एक हिस्टोरिकल, एक बहुत ही वैज्ञानिक, साइंटिफिकली एविडेंस है जो रामायण को लाखों साल पुरानी, प्राचीन साबित करता है। या तो कार्बन डेटिंग की पद्धति गलत है या हमारी रामायण सही है। कार्बन डेटिंग की पद्धति कभी गलत नहीं हो सकती और रामायण भी कभी गलत नहीं हो सकती। तो जो लोग कहते रहते हैं कि राम कभी हुए नहीं, राम काल्पनिक है, रामायण काल्पनिक है, उनके लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है, बहुत ही बड़ा साइंटिफिकली एविडेंस मैंने रखा है। आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। और भी रामायण को प्राचीन सिद्ध करने के लिए बहुत सारे साइंटिफिक एविडेंस है, उन पर वीडियो में अपलोड बना के अपलोड करता रहूंगा। तब के लिए धन्यवाद। जय श्री।